हे एवरीवन, आवाज आ रही है? हाय। हाय आशीष। हाय दीपक। हेलो। हाय अमन। ठीक है। हाय एवरीवन। कुछ भी डाउट्स हो तो आज आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। बाकी आज हम कुछ राउट्स और बना रहे होंगे अपने बैकएंड के अंदर। ठीक है। तो स्टेप्स टू द राइट। हाय। चश्मा लगा नहीं यार, ये बस ऐसे ही है। थोड़ा पावर वाला चश्मा नहीं है ये। ठीक है। इट इज जस्ट ग्लेयर वाला चश्मा है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था कि हम कौन कौन सी और एपीआईज बना रहे होंगे इसके अंदर। पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मैंने कहीं तो लिख दिया था आप लोगों के लिए कि ये हमें बनाना है। यस। गेट माई पोस्ट, गेट यूजर पोस्ट एंड देन डिलीट माई प्रोफाइल। ट्राई किया किसी ने इनको बनाने का? आप लोगों ने एपीआईज को बनाया? एपीआई बनाना तो बहुत आसान काम है। बस लॉजिक लिखना है। लॉजिक गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉजिक में तो हम स्मार्ट हैं। चलो ठीक है, आज हम बनाते हैं। स्टार्ट करेंगे हम गेट माई पोस्ट से। तो विल क्रिएट गेट माई पोस्ट। विल ऑल्सो क्रिएट गेट यूजर प्रोफाइल। तो अगर किसी भी यूजर की प्रोफाइल आपको एक्सेस करनी है तो उस यूजर की प्रोफाइल के अंदर बेसिकली आप उस यूजर के सारे सारे क्या बोलते हैं उसे, पोस्ट्स को लेके आ सकते हो। इस यूजर की जो भी थोड़ी बहुत डिटेल होगी वो हम लेके आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज हम करेंगे वहाँ पे। हमने लाइक वाला बना ही दिया ऑलरेडी, तो यूजर से रिलेटेड चीजें हम बना लेते हैं आज। ठीक है। तो जब यूजर की आपको पोस्ट लेनी है किसी भी, सपोज सबसे पहले यार बनाते हैं गेट माई पोस्ट। तो अपनी पोस्ट जब आपको लेनी है तो आपको पहले अपना को फाइंड करना है। एंड देन आपके पास एक पोस्ट की आईडी होगी। उन पोस्ट की आईडी से आप पोस्ट निकाल सकते हो, राइट? या फिर एक काम कर सकते हैं हम, पोस्ट वाले जितने भी हमारे पोस्ट हैं जिनके अंदर ओनर आईडी हमारी आईडी के बराबर है, वो पोस्ट लेके आ जाते हैं। तो वही वाला हम काम करेंगे। जिन जिन पोस्ट आईडी के अंदर हमारी ओनर की आईडी होगी हम वो पोस्ट लेके आ सकते हैं। तो लेट्स डू दिस। गेट माई पोस्ट बनाते हैं। गेट पोस्ट ऑफ फॉलोइंग हो गया है। कॉन्स्ट गेट माई पोस्ट इक्वल्स टू सिंक रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम इसमें यूजर आईडी लिखाएंगे। कॉन्स्ट करंट यूजर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट आईडी। ये तो आपको हर बार ऐसे ही मिलने वाली है। ट्राई कैच में डाल देते हैं इसको। ट्राई कैच। और कैच के अंदर हम इस तरीके से कंसोल लॉग और सेंड कर देंगे एरर रिस्पॉन्स 500। हमें करंट यूजर की आईडी मिल जाएगी। हम सारी सारी पोस्ट में जाएंगे तो कॉन्स्ट ऑल यूजर पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट डॉट फाइंड। ट्रू वाली पोस्ट फाइंड करनी है इसके अंदर जिसके अंदर ओनर इज इक्वल्स टू करंट यूजर आईडी है। तो हमें यहाँ से वो सारी पोस्ट मिल जाएंगी। हम इनको कर लेते हैं अवेट इस तरीके से। तो हमें इस यूजर की जो भी पोस्ट इसने बना रखी है वो सारी मिल जाएंगी। एंड देन हम यहाँ से उसको रिटर्न कर सकते हैं सिंपली। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड जेसॉन बना के, सॉरी जेसॉन नहीं, सक्सेस 200 और साथ में इस तरीके से ऑल यूजर पोस्ट। ये एरे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर एरर आ गया तो ये एरर हम इस तरह से कैच कर लेंगे, अदरवाइज ये यूजर की पोस्ट चलेगी। तो गेट माई पोस्ट इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो गेट माई पोस्ट बन गया है ऊपर, और इसको डाल देंगे हम अपने राउटर के अंदर। तो ये जाएगा हमारे यूजर राउटर में। गेट माई
posts required user and get my posts। चला के देखते हैं। नोडमॉन, ठीक है, और गेट माई पोस्ट्स, ये हमारा एक गेट राउटर है। इंसोम्निया के अंदर आएंगे, यूजर्स की पोस्ट निकालनी है हमें सारी सारी, तो किसी को भी इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट गेट माय पोस्ट्स, और यहाँ पे आ जाएगा गेट माय पोस्ट्स। लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे किसी यूजर से, तो ये हमारा यूजर हो गया रैंडम यूजर 4, इससे हमने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे। तो कॉपी दिस एंड देन ये एक्सेस टोकन हमें डाल देना है हमारे इस बेरर के टोकन के अंदर। तो हम रैंडम यूजर 4 की सारी सारी पोस्ट लेके आ रहे होंगे, बेसिकली सेंड करते हैं, और रैंडम यूजर 4 की पोस्ट जो है वो हमें मिल गई है यहाँ पर इस तरीके से। तो इस यूजर ने एक पोस्ट बनाई है, इसलिए हमें यहाँ पर एक पोस्ट दिखाई दे रही है इसकी। अगर हम इस यूजर से एक और पोस्ट बनवाएं यहाँ पे, तो लेट्स क्रिएट अनदर पोस्ट। तो मैं पहले यहाँ पे इसका टोकन चेंज कर दूंगा, एंड सेकंड पोस्ट ऑफ रैंडम यूजर 4 सेंड। तो यहाँ पे वो सेकंड पोस्ट बन गई है, और अगर गेट माय पोस्ट हम क्लिक करेंगे दोबारा से, तो नाउ विल गेट ऑल द पोस्ट। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि किस किसने लाइक किए हुए हैं उनका भी हमें डेटा दिखे, तो वैसे लाइक किसी ने किया नहीं इन पोस्ट को, एक काम करते हैं पहले लाइक कर देते हैं इन पोस्ट को। तो लाइक करने के लिए हमारे पास ये है लाइक और अनलाइक। यहाँ पर हम पोस्ट आईडी डालेंगे, तो गेट माय पोस्ट, यहाँ से हमें पोस्ट की आईडी मिल जाएगी। और एक बार किसी पोस्ट को लाइक कर देते हैं, ऐसे करते हैं सेकंड पोस्ट को लाइक करते हैं यहाँ पे, तो लाइक करेंगे हम इस पोस्ट को इस तरीके से। एंड आई एम लॉग्ड इन एज रैंडम यूजर 4 ओनली, ठीक है। तो 4 यूजर ने अपनी ही पोस्ट को लाइक कर दिया बेसिकली, तो वो लाइक कर देगा इस तरीके से, पोस्ट लाइक हो गई है। और अब अगर वो गेट माय पोस्ट करेगा, तो आप देखोगे कि हाँ लाइक डायरी के अंदर एक यूजर आईडी आ रही है, और ये यूजर आईडी हमारे इस करंट यूजर की आईडी के बराबर ही होगी, ठीक है। ये यूजर आईडी सीडी है। अच्छा नहीं, मैं लाइक किस आईडी से किया है उस पर डिपेंड करता है, मुझे नहीं आइडिया किस किस यूजर से लाइक किया है इसने, बट किसी भी यूजर से लाइक कर दिया होगा। आई गेस कोई और सा यूजर था ये जिसने लाइक कर दिया इस पोस्ट को, ठीक है। सपोज आप चाहते हो कि ये जिस यूजर ने लाइक किया है उस यूजर का हमें इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे यहाँ पे, आई मीन सिर्फ आईडी ना दिखाई दे, उसकी इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे कि वो यूजर कौन था। तो हम यहाँ पर उस लाइक को पॉपुलेट भी करना चाहते हैं, राइट। हमारे जो लाइक्स हैं यहाँ पर सिंपल लाइक्स ऐसे दिख रहे हैं, बट वी वांट टू पॉपुलेट दीज लाइक्स। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक कर सकते हैं, विच इज दिस। हम आएंगे गेट माई पोस्ट के अंदर एंड वी कैन पॉपुलेट, राइट। तो यहाँ पर जो हम फाइंड कर रहे हैं डेटा, तो हमें यहाँ पर सारी सारी पोस्ट मिल रही है, उसके अंदर हम पॉपुलेट करना चाहते हैं अपने लाइक्स को, ठीक है। तो ये जो लाइक्स एरे है ये अपने आप ही पॉपुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली लाइक्स जो है दिस लाइक रेफरेंसेस दी, वैसे इसके अंदर एरे है, तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये करेगा कि नहीं, लेट्स सी, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइक्स यूजर को रेफरेंस कर रहा है, तो हमें यहाँ पर यूजर का डेटा मिलना चाहिए। अब लाइक्स के अंदर आईडी की बजाय हमें यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, लेट्स सी, यस, सो वी आर गेटिंग दैट। तो आपको लाइक्स के अंदर सिर्फ आईडी नहीं मिल रही यूजर की, आपको यूजर का पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि किस यूजर ने लाइक किया था। तो रैंडम यूजर 2 ने लाइक किया था इस पोस्ट को, ठीक है। और साथ में आपको मिल रहा है कि उस यूजर के फॉलोइंग्स कितने हैं, उस यूजर ने कौन कौन सी पोस्ट बना रखी है वो भी आपको दिख रही है। तो ये काम में आएगा जब आप चाहते हो कि आपको जो पोस्ट मिल रही हैं उन पोस्ट के अंदर लाइक किस किसने किया है, आपको वो भी इंफॉर्मेशन शो करनी है, राइट, अपने फ्रंट एंड के ऊपर। तो वहां पर ये चीज आपको ज्यादा काम में आएगी। तो इस तरीके से पॉपुलेट काम करता है। विद पॉपुलेट तो मैं यही फायदा कह रहा था कि आप ऑब्जेक्ट आईडी बना के रेफरेंस का जो फायदा मैं आपको लास्ट क्लास में कह रहा था वो यही था कि आपने देखा होगा मॉडल्स के अंदर हमने इस तरीके से पोस्ट के अंदर हमने इस तरीके से रेफरेंस दे दिया था एक यूजर का। तो अब क्या हो रहा है कि जब हम पॉपुलेट कर रहे हैं इस लाइक्स को, तो लाइक्स अपने आप पॉपुलेट हो जा रहा है, क्योंकि मोंगोडीबी को पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये यूजर टेबल में उसको मिलने वाली है। तो यूजर टेबल के अंदर वो ढूंढेगा कि ये ऑब्जेक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और अगर करती होगी तो इस ऑब्जेक्ट आईडी से जो भी रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो आपको वहां पे पॉपुलेट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको सारे के सारे लाइक्स के एरे में जाके दोबारा से एक फाइंड वाली कॉल करनी पड़ती, बट विद पॉपुलेट दिस इज वेरी इजी। लेकिन पॉपुलेट करने के लिए आपको रेफरेंस पता होना चाहिए।
कूल, तो ये हमारे यहाँ पर हो गया है गेट यूजर पोस्ट। अगर आपको किसी और यूजर की पोस्ट लेनी है तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं। तो गेट यूजर पोस्ट, ये भी सिमिलर रहने वाला है, कॉन्स्ट गेट यूजर पोस्ट्स इक्वल्स टू async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और काफी हद तक सेम ही रहेगा। तो बेसिकली इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर यूजर की आईडी मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे हम हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा करंट यूजर आईडी नहीं, यूजर आईडी, और ये मिलेगा आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी कर देते हैं, या फिर यूजर आईडी कर देते हैं, यूजर आईडी। तो अब हम यूजर आईडी पास कर रहे होंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, जिस भी यूजर को हमें जिस भी यूजर की पोस्ट हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, वैसे अगर अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे फिर उसको डेटा नहीं मिलेगा, राइट। तो बिना यूजर को चेक किए भी हम कर सकते हैं। अगर यूजर एग्जिस्ट करता होगा तो डेटा मिल जाएगा, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यूजर आईडी पास कर देंगे इस तरीके से, इसके भी लाइक्स को पॉपुलेट कर देते हैं, और देन ऑल यूजर पोस्ट्स यहाँ पे हम ऐसे रिटर्न कर देंगे। तो गेट यूजर पोस्ट है, इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे इनेबल, एंड देन अपने राउटर के अंदर यहाँ पे हम गेट यूजर पोस्ट इक्वल्स टू गेट यूजर पोस्ट, परफेक्ट। और यहाँ पे अब हम देखते हैं गेट यूजर पोस्ट काम करता है कि नहीं। तो इसको हम करेंगे डुप्लीकेट, गेट यूजर पोस्ट create and then get user posts। यहाँ पे लेकिन एक चीज डालनी होगी कि आईडी का होना जरूरी है अगर आपको कोई यूजर पोस्ट चाहिए तो। ठीक है, तो वो हमने चेक नहीं लगाया, वो चेक लगा लेते हैं कि इफ नॉट यूजर आईडी, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर। यहाँ पे कर देते हैं रिक्वायर्ड वाले में क्या करते हैं हम 404 नहीं, पोस्ट के अंदर देखते हैं क्या था, क्रिएट पोस्ट के अंदर ओ कैप्शन इज रिक्वायर्ड, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया नहीं था इसका चेक, तो वो यहाँ फटेगा फिर। ठीक है, बिकॉज मोंगोडीबी के अंदर रिक्वायर्ड है वो, लेकिन यहाँ पे भी चेक लगा देना चाहिए बिकॉज कैप्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। तो कैप्शन इज रिक्वायर्ड, लेट्स सी ऑथ में क्या लगाया हुआ है 400 ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब मेलफॉर्म्ड रिक्वेस्ट होता है 400 का मतलब कि रिक्वेस्ट ठीक से नहीं आई है। तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं कि ये जो ओनर है, सॉरी ये जो कैप्शन है, दिस इज रिक्वायर्ड। तो इफ नॉट कैप्शन return response dot send error 400 and caption, यहाँ पे लिख देता हूँ all fields are required। कैप्शन इज रिक्वायर्ड कर देते हैं, बाद में कुछ और चीजें भी होंगी तो वो भी लिखते हैं कैप्शन इज रिक्वायर्ड। कूल, सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं नीचे अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर कि return response dot error 400 and then यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड, यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड। तो अगर यूजर आईडी नहीं मिलेगी तो यहाँ पे हम पहले ही इसको एरर थ्रो कर देंगे बिकॉज यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स सी, अब हम जाएंगे इंसोम्निया के अंदर गेट यूजर पोस्ट। तो अगर हम इसे ऐसे कॉल करने का ट्राई करेंगे तो ये फटेगा, यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पे हम यूजर आईडी पास करेंगे, तो जेसॉन डेटा पास करेंगे इधर, और एक यूजर आईडी पास करेंगे इस तरीके से, और यूजर आईडी हम कोई सी भी ले सकते हैं। तो लेट्स सी गेट माय पोस्ट्स, एक काम करते हैं, इस वाले यूजर को पकड़ते हैं, दिस इज अ यूजर, राइट, दिस इज रैंडम यूजर 2। तो रैंडम यूजर 2 की पोस्ट हमें अगर लेनी है सारी की सारी, तो हम रैंडम यूजर 2 की आईडी को लेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, सेंड, एंड देन ये उस यूजर की सारी सारी पोस्ट है। तो रैंडम यूजर 2 की जितनी पोस्ट है, ये इसकी फर्स्ट पोस्ट है, और ये इसकी अपडेटेड पोस्ट है, पता नहीं 4 में क्यों आ रहा है ये। ठीक है, तो इस यूजर की पोस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसको लाइक किसने किया वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो दैट्स कूल। तो ये हमारा हो गया है
नाउ ये वाली ट्राई की थी किसी ने? यहाँ पे अलग ही कोई स्टोरी चल रही है। डिड एनीवन ट्राई टू क्रिएट डिलीट माय प्रोफाइल? बिकॉज इसके अंदर काफी सारी चीजें आने वाली हैं। So let's see. Delete my profile. हम यहाँ बना लेते हैं const delete my profile equals to async. तो जब आप किसी की प्रोफाइल को डिलीट करते हो तो आप ऐसे ही किसी की प्रोफाइल को डिलीट नहीं कर देते हो। आपको उसने जितनी भी पोस्ट्स बना रखी हैं वो सारी सारी पोस्ट डिलीट करनी होंगी। उसके अलावा जिन जिनको उसने फॉलो किया हुआ है वहाँ से उनके उनके फॉलोअर्स में से डिलीट करना होगा उस यूजर को। साथ में उसने जिन जिनकी फॉलोइंग लिस्ट के अंदर वो है वहां से डिलीट करना पड़ेगा। ऑल्सो उसने जितने भी पोस्ट लाइक करी हुई हैं आज तक वो सारी सारी लाइक्स भी आपको रिमूव करने होंगे। एंड देन उसके बाद आप उस प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हो सक्सेसफुली। ठीक है, तो एक प्रोफाइल को डिलीट करने के टाइम पे मल्टीपल स्टेप होंगे और ये स्टेप बढ़ते आएंगे जैसे जैसे आप किसी यूजर से मल्टीपल काम कराते जाओगे। ठीक है, तो जब यूजर की प्रोफाइल डिलीट की जाती है तो यूजुअली एक बहुत लंबा लोडर घूमता है बिकॉज काफी सारी चीजें होती हैं जो क्लीन करनी होती है डेटाबेस के अंदर। यू डोंट वांट कि बस यूजर का डेटा डिलीट कर देते हैं बाकी सब पड़े रहने देते हैं, पोस्ट पड़े रहने देते हैं इसकी और इसके बाकी सब चीजें इंफॉर्मेशन पड़े रहने देते हैं डेटाबेस के अंदर बिकॉज वो डेटा फिर सेंस नहीं बनाता है किसी के लिए भी पूरे आपके ऐप के अंदर या सिस्टम के अंदर। तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, पूरे के पूरे स्टेप्स होते हैं जो डिलीट करने के टाइम पे लग रहे होते हैं। एंड देन अल्टीमेटली आपको उस यूजर की कुकी को भी डिलीट कर देना चाहिए बिकॉज यूजर डिलीट कर दिया है, अब उसकी कुकी का फायदा क्या है, तो उसको लॉग आउट भी आप कर दोगे साथ के साथ ही। तो ये सारे स्टेप्स होंगे हमारे यूजर को डिलीट करते टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वो यूजर निकाल लेते हैं हम, तो कॉन्स्ट यूजर आईडी करंट यूजर आईडी equals to request dot id const current user equals to await user dot find by id। यहाँ पे हम करंट यूजर आईडी पास कर देंगे, यहाँ से हमें यूजर मिल जाएगा। उसके बाद इस यूजर के कितनी पोस्ट मार के कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल्स टू करंट यूजर डॉट पोस्ट कॉन्स्ट। ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, इनको सेव करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पर हर एक में जाते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि करंट पहले तो हम यहाँ पे डिलीट करेंगे इसकी सारी सारी पोस्ट्स को, तो डिलीट ऑल पोस्ट्स। तो हम जाएंगे इसके फॉर लेट मी सी, अगर पोस्ट डॉट डिलीट मैनी करके भी होता है, डिलीट मैनी, इसके अंदर हम बता सकते हैं ओनर आईडी क्या है। नाइस, ठीक है। तो वी कैन डू अवेट पोस्ट डॉट डिलीट मैनी एंड देन यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जिसके अंदर जो ओनर है वो है यही यूजर करंट यूजर आईडी। ठीक है, लेट मी एक बार सी, ये वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। reads all documents that match condition from the collection behaves like remove। ठीक है, परफेक्ट है। फिल्टर क्वेरीज के अंदर मैंने डाल दिया विच इज दिस, कि इस हिसाब से फिल्टर करो जिसके जो ओनर है वो करंट यूजर आईडी है उनको आप डिलीट कर दो, तो ये आपके सारे सारे पोस्ट को डिलीट कर देगा। कूल। उसके बाद हमें क्या करना है, इस यूजर के फॉलोअर्स के अंदर जितने भी लोग हैं उनके अंदर जाना है और उन सभी लोगों की फॉलोइंग के अंदर से इस यूजर की एंट्री को डिलीट कर देना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फॉर लूप चला लेंगे एक, हाँ फॉर लूप, या फिर करंट यूजर डॉट फॉलोअर्स फॉर ईच, फॉर एवरी फॉलोअर। हमें ये काम करना है। करना क्या है कि इस फॉलोअर को ढूंढना है, तो कॉन्स्ट फॉलोअर आईडी हो जाएगी, कॉन्स्ट फॉलोअर इक्वल्स टू
await user डॉट फाइंड बाय आईडी, तो यहाँ पे हमने फॉलोअर आईडी से इसको ढूंढ लिया। ये इस यूजर का फॉलोअर है। तो इस फॉलोअर की फॉलोइंग के अंदर इंडेक्स ढूंढेंगे हम, तो कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल्स टू फॉलोअर डॉट फॉलोइंग्स डॉट इंडेक्स ऑफ करंट यूजर आईडी, वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमें ये जो भी इंडेक्स है इस पोजीशन को वैसे डिलीट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम करंट यूजर के जितने भी फॉलोवर्स हैं सब में जा रहे हैं। तो सपोज करो मुझे आप में से 5 लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मैं अपना अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की फॉलोइंग्स की जो लिस्ट है उनमें से भी डिलीट हो जाऊँ, ठीक है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं अपने सभी फॉलोअर्स में जा रहा हूँ। तो मैं अपने पांचों के पांचों फॉलोअर्स में जा रहा हूँ। मैं अपने पांचों फॉलोअर्स की फॉलोइंग्स में से अपने आप को डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के लिए हम ये स्प्लाइस मेथड यूज करेंगे कि फॉलोअर डॉट फॉलोइंग्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स एंड 1। तो ये बेसिकली मेरी उस पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट कर देगा आप में से, और उसके बाद हम आपको सेव कर देंगे फॉलोअर डॉट सेव, लाइक सो। इस पे हम अवेट लगा देते हैं, तो ये ऑपरेशन फॉर ईच लूप में चलेगा आराम से। तो यहाँ पे हमने removed myself from followers following, फॉलोअर्स की फॉलोइंग में से हटा दिया। उसके बाद मुझे जिन जिनको मैं फॉलो करता हूँ, अब मैं सपोज करो मैं 3 लोगों को फॉलो करता हूँ, तो मैं अब उन लोगों के फॉलोअर्स की लिस्ट में से भी निकलना चाहूंगा, राइट। क्योंकि मैं अब मेरा अकाउंट है ही नहीं, तो उनकी फॉलोअर्स की लिस्ट में मैं रहूंगा तो कुछ फायदा नहीं है उसका। तो remove myself from my following followers, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो करंट यूजर के जितने भी फॉलोइंग्स हैं डॉट फॉर ईच, हर एक फॉलोइंग में जाओ, फॉलोइंग आईडी, और एक काम कर दो, उस फॉलोइंग को ढूंढो पहले। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे काफी कुछ टाइम बचाएगा। तो पहले मैं फॉलोइंग को ढूंढूंगा इसके अंदर, एक सेकंड, F1 F2 फॉलोइंग। तो फॉलोइंग इक्वल्स टू यूजर और फाइंड बाय आईडी, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा फॉलोइंग की आईडी। उसके बाद मैंने इंडेक्स ढूंढ लिया, जो भी जिसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके फॉलोअर्स में से अपनी आईडी को ढूंढूंगा। उसके बाद मैं फॉलोइंग डॉट फॉलोअर्स में से अपने आप को रिमूव कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद मैं जिन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ उनको मैं सेव कर दूंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को यहाँ से भी रिमूव कर दिया। मैंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, मैंने फॉलोअर फॉलोइंग में से सबको हटा दिया है। उसके बाद मैंने जितने लोगों को लाइक किया था, जितनी पोस्ट को लाइक किया था, उनमें से मैं अपने आप को हटा दूंगा। तो रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम ऑल लाइक्स। तो ये लाइक्स में से हटाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सारी पोस्ट में जाना है और आपको देखना है कि पोस्ट के अंदर आपने लाइक किया हुआ है क्या इस यूजर ने, और अगर लाइक किया हुआ है तो उस इंडेक्स को हटा देना है, ठीक है। तो ये वाला काम थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मतलब ये वाला काम थोड़ा सा ऐसा होगा कि हम सेव तो कर नहीं रहे हैं, मैं जिसको भी लाइक करता हूँ मैं अपने पास सेव नहीं कर रहा हूँ, राइट। इस चीज ये थोड़ा ऑपरेशन हैवी हो जाएगा, क्योंकि आप सारी पोस्ट पर जा रहे होंगे, जितनी भी पोस्ट आपके सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर बन रही होंगी। तो इस चीज को ऑप्टिमाइज वगैरह करने के लिए हम एक और तरीका लगा सकते हैं कि हम एक अलग ही टेबल बना रहे होते, सपोज करो ऐसा कुछ। बट ये सब ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में आता है, हमें इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतने सारे यूजर और पोस्ट और ये सब हम सोच नहीं रहे हैं। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है इसके अंदर। तो अगर आप लाइक्स को इस तरीके से सेव कर रहे होते हैं, सपोज करो
कि आपके पास एक लाइक्स नाम की टेबल अलग होती है, तो लाइक्स नाम की टेबल हम अलग बना लेते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है लाइक्स। तो इस टेबल के अंदर आप क्या क्या एंट्री रखते हैं, तो एक एंट्री के अंदर आप बेसिकली दो इंफॉर्मेशन रखते हैं, पोस्ट आईडी और साथ में पोस्ट आईडी और साथ में यूजर आईडी। तो ये आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक पोस्ट के लिए सपोज करो एक पोस्ट है और उसके ऊपर 1 मिलियन लाइक्स हो रखे हैं, तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पर 1 मिलियन एंट्री बन जाएंगी, राइट, अलग अलग यूजर्स की। तो इस तरीके से ये स्केल हो रहा होगा फिर। और अगर आपको चेक करना है कि इस पोस्ट के अंदर कितने लाइक हो रखे हैं, तो आप बस इस वाले टेबल में जाओगे और आप चेक करोगे कि ये वाली जो पोस्ट है ये कितनी बार प्रेजेंट है इस लाइक्स एरे के अंदर, तो आपको पता चलेगा ठीक है 1 मिलियन टाइम इसकी ये एंट्री प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आपको चेक करना है कि किसी यूजर ने किसी पोस्ट को लाइक किया कि नहीं किया, तो आपको क्या करना है, इस टेबल में जाना है और आपको ये यूजर फाइंड करना है कि ये यूजर आईडी प्रेजेंट है कि नहीं है। आपको पता कि ठीक है इस यूजर ने इतनी पोस्ट को लाइक किया हुआ है, ठीक है। आपको चेक करना है कि इस यूजर ने इस पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक किया है कि नहीं किया, तो उसके लिए भी आपको यहाँ आना है, आपको चेक करना है फिल्टर बाय कि जहाँ पर पोस्ट आईडी ये पर्टिकुलर पोस्ट आईडी के बराबर है और यूजर आईडी इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के बराबर है। अगर आपको वो पर्टिकुलर एक की पेयर मिल जाता है तो इसका मतलब इस यूजर ने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ है। तो वो सारे ऑपरेशन फिर इस तरीके से परफॉर्म हो जाते हैं इसके अंदर, बट यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा टेबल मेंटेन करके रखनी पड़ती है फिर। तो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक, लेकिन उसके बाद आपके वो ऑपरेशन थोड़े स्मूथ हो जाते हैं इसके अंदर। फाइंड बाय आईडी ऑपरेशन जो होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप फाइंड बाय आईडी करते हो कहीं भी, फाइंड बाय आईडी जब आप करते हो तो इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट आईडी पास कर रहे होते हो, और ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर जब आप फाइंड बाय आईडी कर रहे होते हो तो दैट ऑपरेशन इज नॉट लीनियर, नहीं, वो ऑपरेशन होता है बिग ऑफ लॉग एन। तो अगर आपके पास एन यूजर्स हैं और आप उन यूजर्स के अंदर फाइंड बाय आईडी करते हो, आप यूजर को फाइंड करने के लिए फाइंड बाय आईडी करते हो, तो वो ऑपरेशन आपका लॉग एन में ढूंढ के देता है। तो अगर आपके पास 2 to the power 32 यूजर्स हैं, तो आपका वो जो फाइंड ऑपरेशन है वो सभी यूजर्स पे नहीं जा रहा होता है, नहीं, वो आईडी के ऊपर इंडेक्सिंग हो रखी होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग के कंसेप्ट को आप जाके पढ़ सकते हो। इंडेक्सिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक बी प्लस ट्रीज। अगर आपको पता है कि बी प्लस ट्रीज कैसे काम करते हैं, तो बाइनरी ट्रीज की तरह ही होते हैं लेकिन मल्टी नोड्स होती हैं इनके अंदर। तो ये भी आपका लॉग एन में काम करता है, तो ये इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो दे आर इंडेक्स्ड ऑन द यूजर आईडी, द ऑब्जेक्ट आईडी। तो 2 to the power 32 अगर यूजर्स हैं तो 30 इसके अंदर सिर्फ 32 ऑपरेशन के अंदर ही वो आपको यूजर फाइंड करके दे सकता है। ये इंडेक्स बनाने का फायदा होता है, और ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर इंडेक्स बन रखा होता है बाय डिफॉल्ट। तो फाइंड बाय आईडी ऑपरेशन फास्ट होता है, लेकिन अगर आप ऐसे फाइंड कर रहे हो, फाइंड सिंपल आपने किया फाइंड, उसके बाद आप इसके अंदर ऐसे फिल्टर लगा रहे हो कि फाइंड करना है जिसका नेम इस नेम के बराबर है। तो जब आप फाइंड ऑपरेशन करते हो तो उसके बाद आपको ये 2 to the power 32 ऑपरेशन लग रहे होते हैं। तो जब आप फाइंड करते हो नॉर्मली की वैल्यू पे डाल के, मतलब फिल्टर क्वेरी लगा के फाइंड करते हो, तो वहाँ पे आपके लीनियर ऑपरेशन होते हैं। जितने भी यूजर्स हैं सभी यूजर्स की पोस्ट में जाएंगे हम और फाइंड करने का ट्राई करेंगे कि ये वाली कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो इट इज लाइक अ फॉर लूप। फॉर लूप में आपने कंडीशन चेक कर रहे हो कि ये वाला डॉक्यूमेंट के अंदर ये कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, अगले में मैच हो रही है कि नहीं हो रही, इस तरीके से। तो आप सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स में लूप कर रहे होते हो, तो वो वाली क्वेरी आपकी थोड़ी स्लो हो जाती है, वहीं पे फाइंड बाय आईडी स्लो नहीं होती है। आई होप दैट मेड सेंस, ठीक है। कूल अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेकिन हम जाएंगे ऑल पोस्ट पे। सेकेंड, ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट पे जाने के लिए यू हैव टू राइट जस्ट फॉलो पोस्ट डॉट फाइंड, और कोई भी फिल्टर मत डालो, वो अपने आप सारी सारी पोस्ट निकाल लेगा उसके अंदर से। और आपको उस पोस्ट के लाइक्स में जाना है और लाइक्स में जाके चेक कर लेना है कि ये लाइक्स के अंदर डस दिस यूजर एग्जिस्ट और नॉट, और अगर ये यूजर एग्जिस्ट करता है तो आपको फिर वो यूजर को वहां से डिलीट करना होगा, सिंपल। So let's do that. Let's come here. So const all posts equals to await post dot find. Don't specify any filter. तो ये सारी सारी पोस्ट आपको ला कर दे देगा इस तरीके से। And then all posts dot for each post, क्या करेंगे, सारी सारी पोस्ट में जाएंगे
और हम पोस्ट के अंदर लाइक्स का एरे तो हमें मिलेगा ही, तो हम चेक कर लेंगे const index equals to post dot likes dot index of current user id। तो किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर हम ढूंढेंगे कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो हम उसको डिलीट कर देंगे वहां से। तो फॉलोअर्स, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इंक्लूड्स नहीं लगा रहा हूँ, तो इंक्लूड्स नहीं लगाऊंगा तो ये काम कर जाएगा। इंडेक्स अगर यहाँ पे -1 है स्प्लाइस के अंदर, लेट्स सी, मेरे को एक बार स्प्लाइस मेथड को देखने दो कि अगर स्प्लाइस मेथड के अंदर हम -1 पास करें, स्प्लाइस -1 इंडेक्स, तो वो करता है कि नहीं करता है। अदरवाइज मुझे एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी बीच में। स्प्लाइस जावास्क्रिप्ट कुछ भी स्प्लाइस 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 या व्हाई डू स्प्लाइस एंड स्प्लाइस मेथड टेक अ डिफरेंट, क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। स्प्लाइस मेथड के बारे में कोई बता दो भाई यार। Index and how many? What if the index is -1? I want to see that. What if the index of splice is negative? खुद करके देख लेंगे, चलो कोई नहीं। तब तक आप लोग ट्राई करके देखो, एक डमी एरे बना के स्प्लाइस मेथड लगा के देखो उसके अंदर क्या होता है। Const index equals to this, and then what I'm doing is post dot likes dot splice index zero based location in array which start to removing the remove elements। हाँ, फटेगा तो देख लेंगे उसका हम बाद में। 1 तो इस तरीके से हमने वो कर दिया, उसको सेव कर देते हैं। सेव अवेट पोस्ट डॉट फाइंड। हाँ एक सेकेंड, हमने सारी पोस्ट फाइंड कर ली थी यहाँ से, फिर हम सारी पोस्ट में जा रहे हैं, एंड देन वी कैन डू पोस्ट डॉट सेव अवेट पोस्ट डॉट सेव। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को जितने भी पोस्ट में मैंने आज तक लाइक किया था उन सबके अंदर से रिमूव कर दिया। What else? ठीक है, and now I can safely delete myself। const current user, तो we have a function called current user dot delete। अगर नहीं तो हम यहाँ पे सीधा find user current user dot remove होता है हमारे पास। await current user dot remove। now we can safely delete the user, and then we can return where is the try catch block। there is no try catch block। तो ये काफी लंबा फंक्शन है, लेकिन हाँ इसके अंदर आप काम भी ज्यादा कर रहे हो तो फंक्शन भी लंबा हो गई। try this command x and then catch सेव। सेव काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। हम्म हम्म, हम्म, हम्म।
अगेन काम नहीं कर रहा है, मतलब मैंने कहीं और गड़बड़ कर रखी कोई सी। लेट्स सी, ये तो ठीक है, मैंने कहीं पे कोई सिंटेक्स का इशू किया हुआ है। हाँ पता चल जाएगा वो वैसे यहाँ पे। अवेट, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन। ओ ओके, तो एसिंक फंक्शन तो मैंने बना रखा है इसको, लाइन नंबर 111 के अंदर इशू आया है। Oh, okay. So basically, this function, this is also a callback function, right? So this has to be async then. Async like this. For each के अंदर you have to pass like callback. तो callback को async बनाना पड़ेगा मुझे हर जगह. Async like this. And then this is also a callback function. तो async. Save now. अब चल गया ये. And then catch कर लेते हैं error को. तो simply lock करा के return कर देंगे 500. एंड देन यहाँ पे जब ये रिमूव हो गया है तो हम यहाँ पे कर देंगे इसकी कुकीज को भी डिलीट कर देना चाहिए। तो response dot clear cookie jwt and http only cookie। थिंक एक चीज और भी लिखी थी यहाँ पर, लेट्स सी। auth कंट्रोलर के अंदर लॉगिन करते टाइम वी आर क्रिएटिंग अ कुकी, तो http only एंड साथ में सिक्योर। इस तरीके से वो कुकी डिलीट भी हो जाएगी साथ में। तो यूजर लॉग आउट भी हो चुका है इसके बाद। एंड देन रिटर्न response dot send success 200 and user deleted। alright, so let's test it now। तो ये चल रहा है हमारा, let's delete a user। तो डिलीट करने के लिए हम पहले एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो दिस इज योर डिलीट माय प्रोफाइल, डिलीट माय प्रोफाइल, कूल। और ये हमारा राउटर बनेगा इधर एक, ये हमारे यूजर राउटर के अंदर आ जाएगा, यूजर राउटर के अंदर इसका नाम रख देंगे राउटर डॉट डिलीट और स्लैश यूजर स्लैश कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे, तो अपने आप ही वो डिलीट कर देगा उस पर्टिकुलर यूजर को। तो डिलीट अगर हम करेंगे यूजर को तो वो अपने आप डिलीट माय प्रोफाइल को कॉल कर देगा, तो वो उस पर्टिकुलर यूजर को डिलीट कर देगा। कूल, लेट्स डिलीट अ यूजर नाउ। तो यूजर पे जाएंगे हम, यहाँ पे करेंगे न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एक सेकेंड, ये डिलीट का बना रखा है ऑलरेडी क्या? लेट्स डिलीट दिस यूजर स्लैश डिलीट। ओके, लेट्स सी कि हमने किस यूजर से लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यूजर नंबर 4 से लॉगिन किया हुआ है, रैंडम यूजर 4 से। तो इस रैंडम यूजर 4 की मैं आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड नाउ इट शुड डिलीट रैंडम यूजर 4 and let's see if it does that or not। ठीक है, जिस यूजर से लॉगिन हो रखा है सिर्फ वो यूजर डिलीट होगा। कूल, लेट्स सी। तो ये यूजर डिलीटेड कह तो रहा है एंड लेट्स सी इफ इट डिड दिस सक्सेसफुली और नॉट। तो गेट पोस्ट ऑफ फॉलोइंग कहते हैं हम कि यहाँ पे आई थिंक रैंडम यूजर 4 ही था। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, 4 की पोस्ट चली गई है बिकॉज यहाँ पर रैंडम यूजर 1 से लॉग्ड इन है हम। गेट माई प्रोफाइल करके भी हमें एक बनाना चाहिए वैसे, गेट माई पोस्ट। तो यहाँ पे ये रैंडम यूजर 4 था आई थिंक, तो उसकी कुछ पोस्ट हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये कौन सा यूजर था, एक बार देखते हैं कि ये रैंडम यूजर 4 था क्या। तो रैंडम यूजर 4 ये था, राइट। ये यूजर डिलीट हो चुका है अब। तो अगर हम इसकी पोस्ट को लेना चाहेंगे लॉगिन करके, तो यहाँ पे एम्प्टी एरे आ रहा है। ओके, और अगर हम यूजर डिलीट हो चुका है
एक बार देखते हैं मोंगो डीबी के अंदर डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक से, बिकॉज मुझे कुछ चेक करना है। यूजर डिलीट हो गया है तो उसका कहना चाहिए उसको कि आप प्रेजेंट ही नहीं हो, तो आप पोस्ट वगैरह आपको नहीं मिलेंगी इसकी, ऐसा कुछ बोलना चाहिए, बट कुछ अलग हो रहा है। तो लेट्स सी मोंगो डीबी साइन इन। यही था, ठीक है। ब्राउज कलेक्शंस, तो यहाँ पे हमारे यूजर्स हैं, और यहाँ पर रैंडम यूजर 3 है, रैंडम यूजर 2 है, लेकिन देयर इज नो रैंडम यूजर 4 हेयर, बिकॉज रैंडम यूजर 4 हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। और आई थिंक उसके फॉलोअर्स वगैरह की लिस्ट में से भी वो जा चुका होगा यूजर। अब 5958 है, तो ये रैंडम यूजर 3 है इधर। 67CD है, तो ये रैंडम यूजर 2 की आईडी पड़ी हुई है यहाँ पर। परफेक्ट, तो यूजर डिलीट हो चुका है और वो आईडीज वगैरह में से जा चुका है। और जितनी पोस्ट उसने लाइक किया होगा वो सारी सारी पोस्ट की लाइक्स में से भी जा चुका होगा। कूल है, तो दैट वर्कड। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई, वो ये कि जब मैं डिलीटेड यूजर की आईडी, जब मैं डिलीट यूजर के लिए गेट माय पोस्ट कॉल करता हूँ, तो आई एम नॉट चेकिंग इफ दिस यूजर इज प्रेजेंट और नॉट, राइट? हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। ये हमारे कोड में प्रॉब्लम है कि हम बस चेक कर रहे हैं कि इसका जो टोकन है इफ दैट इज वैलिड और नॉट, राइट? हमारे मिडल वेयर के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देनी चाहिए हमें। हम बस चेक कर रहे हैं कि एक्सेस टोकन ठीक है कि नहीं है, और अगर ठीक है तो हम उसकी आईडी को वो आईडी कर दे रहे हैं, देन वी हिट नेक्स्ट। और उसके बाद अगर हम कर रहे हैं कि गेट माय पोस्ट, तो यूजर के अंदर अगर हम जाते हैं उसके बाद हम यूजर कंट्रोलर के अंदर एंड वी हिट गेट माय पोस्ट, तो हम आईडी लेते हैं। फिर हम बेसिकली सारी सारी पोस्ट में जाते हैं जहाँ पे वो आईडी प्रेजेंट है होगी, और नहीं मिलती तो हम बोलते हैं कि ठीक है आईडी प्रेजेंट नहीं है। बट रिक्वायर यूजर का मतलब ये होना चाहिए कि ये यूजर डेटाबेस के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? नॉट जस्ट कि आईडी है और वैलिडेशन टोकन है तभी। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर चेक करना चाहिए कि ये यूजर प्रेजेंट है कि नहीं है। एक काम करते हैं, जब हमें यहाँ पर इसके अंदर आईडी मिल गई है और हमने चेक कर लिया कि ठीक है आईडी प्रेजेंट है, तो लेट्स डू अ डेटाबेस कॉल const user equals to user dot find by id, और ये हो जाएगी हमारी request dot find by id request dot id। ये अभी आपने जो request dot id में जो पास कर रहे हो आप, यही id आप फाइंड कर लोगे। is this an async function? Yes it is। तो let's do await here, and if there is no user, if not user, एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर यूजर फाइंड कर ही लिया है, तो why not just set the whole user here, why just set the id? बट अब हमने आईडी को ही नॉर्म बना दिया तो आईडी सेट कर लेते हैं हम। अदरवाइज आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर सीधा रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल्स टू यूजर कर सकते थे। तो रिक्वेस्ट के अंदर पूरा का पूरा यूजर आपको मिल जाया करेगा, ना सिर्फ उसकी आईडी, आपको पूरा यूजर मिल जाएगा। बट अब ये नहीं करते हम। तो अगर यूजर प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड
व्हाट शुड वी सेंड, तो एक्सेस टोकन के अंदर ही हमने डिनाई कर दिया है एंड यूजर इज नॉट प्रेजेंट, तो 401 तो नहीं भेजना चाहिए, यहाँ पे 404 भेजना चाहिए, 404 एरर, 404 यूजर नॉट फाउंड, लाइक दिस। ये हमारी थोड़ी बेटर हैंडलिंग हो जाएगी कि हम चेक कर लेंगे कि ये जो जेसन वेब टोकन है अवेलेबल हमारे पास, दिस इज वैलिड और नॉट। ठीक है, वैसे ये कभी भी कॉल होने वाला नहीं है फ्रंट एंड से, बिकॉज एक बार आपने यूजर को लॉग आउट कर दिया तो वो यूजर का आपने फ्रंट एंड पे भी हैंडल कर लिया कि ये इसका एक्सेस टोकन डिलीट हो गया है। तो एक्सेस टोकन एक बार डिलीट हो गया तो उसके बाद वो कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है, तो कभी भी ऐसी कॉल आएगी नहीं आपके पास। लेकिन स्टिल बैकएंड एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए, तो इस तरीके से हम उसको हैंडल कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स सी, अब हमें बोलना चाहिए ये कि भाई ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी पोस्ट कहाँ से ला के दें आपको। ठीक है, सेंड यूजर नॉट फाउंड, विच इज गुड। ठीक है, decode.id का क्या सीन है, तो बेसिकली यहाँ पे जेसन वेब टोकन हमने यूज किया था, अगर आप उस क्लास में थे तो आपको आइडिया होगा। जेसन वेब टोकन हमारा चेक करने काम में आता है कि ये टोकन हम ही ने बनाया था, किसी और ने बनाया था। अगर ये टोकन हमने बनाया था तो हम चेक कर लेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया है। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो हमें बेसिकली वो डिकोड होके मिल जाएगा टोकन, राइट। तो आप जो टोकन टोकन भेजते हो वो तो ऐसा कुछ भेजते हो, ये आपका टोकन होता है, लेकिन ये टोकन डिकोड भी होगा, और डिकोड होने के बाद इसके अंदर से आपको एक आईडी मिलेगी। तो वो आईडी आपको यहाँ पर फिर मिल जाएगी अगर वेरीफाई हो गया। तो अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो ये आपको एरर थ्रो कर देता है, फिर आप एरर यहाँ पे पकड़ लेते हो कि इनवैलिड एक्सेस की। समझ में आया गौतम? कूल, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर यूजर भी हो गया है, ठीक। और यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने वो डिलीट वाला भी बना लिया है अपना अच्छे से। एंड देन वी आर डन विद दिस। इसके बाद अब किसी के अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो मेरे से डाउट पूछ सकता है। फ्रंट एंड के अंदर जो भी चीज़ें अब चेंज करनी होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, मंडे से। फ्रंट एंड के अंदर हम लेआउट बना रहे होंगे और पोस्ट क्रिएशन देख रहे होंगे, किस तरीके से पोस्ट क्रिएट होगा। और ये जितनी भी हमने एपीआईज अभी बनाई हैं, इन सभी एपीआईज को हम कॉल कर रहे होंगे फ्रॉम आवर फ्रंट एंड, और उसको हम इन्फ्लेट कर रहे होंगे। एक्सियोस फ्रंट एंड और बैक एंड से चेंज नहीं हो रहा है। फॉरगॉट पासवर्ड का फीचर हम डाल देंगे बाद में। चैट नहीं डाल रहे होंगे चंद्रशेखर। कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखो, अगर एक्सियोस से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो एक बार आप जो आपने वीडियो बनाई थी ना हमारी वाली लास्ट क्लास में जो थी, उसको एक बार ठीक से जाके देखो, उसके अंदर अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे कनेक्ट करना है। अगर मेरा कनेक्ट हो रहा है तो आपका भी होना चाहिए। काफी सारे लोगों का हो रहा है, काफी सारे लोगों ने एप्लीकेशन बनाया है। अगर नहीं हो रहा है तो जो भी एरर आ रहा है, जो भी इशू आ रहा है, वो एक बार आप वेरीफाई करने के लिए डिस्कॉर्ड पे भी डाल सकते हो। बिकॉज ऐसे बोलने से कि नहीं हो रहा है, आई कांट हेल्प। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है आपका। वी आर डन विद इंटायर बैकएंड। इसके अंदर हम चीजें और डाल रहे होंगे, क्लाउडनेरी का जब सपोर्ट डाल रहे होंगे तो। बट यस, दीज आर ऑल दी फीचर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज फ्रॉम द बैकएंड साइड। अगर कुछ और फीचर मुझे डालने होंगे तो मैं बाद में डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके बैकएंड के अंदर से। फॉर नाउ वी आर गुड। डाउट सेक्शन, कोर्स कनेक्टेड करते वक्त एरर आ रहा है। कोर्स के अंदर बस ये लिख दो, यहाँ पे index.js के अंदर जस्ट राइट दिस app.use कोर्स। अच्छा, एक चीज और भी मेक श्योर करके रखना है यार, कि ये जो कोर्स आप कर रहे हो ना, ये एक बार देख लेना आप, जिसको भी कोर्स में दिक्कत आ रही है, अभिषेक। कोर्स की लाइन आप इन सभी लाइनों के ऊपर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐप डॉट यूज करने से पहले लिखना है ये कोर्स की लाइन को, वरना फटेगा हर जगह आपका। कि आप कोर्स तब यूज कर रहे हो जब आपने राउटर को यूज कर लिया, उसके बाद अगर यूज करें तब तो फटेगा ही। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दिस इज गुड, और फिर चल जाएगा। While logging in from the client side in network tab and request payload password is not encrypted. Why is not being encrypted while calling login API? लॉगिन एपीआई कॉल करते टाइम पासवर्ड इनक्रिप्ट होना होगा, वो रिक्वेस्ट से तो पासवर्ड जाएगा ही जाएगा आपका वैसे ही वैसा। बैकएंड पे हम उसको डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट से तो जाएगा ही। वो टेंशन वाली बात नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि जो हमारी रिक्वेस्ट होती है दे आर HTTPS बेस्ड। HTTPS रिक्वेस्ट को
अपने आप ही मतलब मैन इन द मिडल अटैक नहीं हो सकता उसके ऊपर HTTPS रिक्वेस्ट के ऊपर। HTTPS रिक्वेस्ट जब जाती हैं सर्वर के ऊपर, मतलब राउटर्स के थ्रू जब जा रही होती है नेटवर्क के ऊपर, तो उनके अंदर जो भी रिक्वेस्ट बॉडी होती है वो इनक्रिप्टेड होती है, और उसकी इंक्रिप्शन की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एरर बताओ तो क्या एरर है? एक्सेस टू दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस कोर्स का ही तो एरर है ये। एक सेकंड यहाँ पे खोलते हैं आपके इधर। पिक दिस आउट। चार 4000 लॉगिन फ्रॉम लोकल होस्ट 3001 हैज बीन डिनाइड बाय कोर्स एड्रेस एज वैल्यू 3000। आपका जो लोकल होस्ट है वो 3001 पे चल रहा है। अरे भाई चेक कर लो यार, आपका आपका जो लोकल होस्ट है वो 3001 पे चल रहा है। एरर तो चेक क्या करो पहले, भेज देते हो आप। आपका लोकल होस्ट आपने जो रिएक्ट ऐप बना रखा है वो 3001 पोर्ट पे चल रहा है, मतलब 3000 पोर्ट पे कोई और सा एप्लीकेशन आपका चल रहा है। आप बोल रहे हो भैया जैसे बनाया आपने वैसे ही लिखा है फिर भी एरर आ रहा है, बिकॉज लोकल होस्ट आपका जो है रिएक्ट ऐप है वो 3001 पोर्ट पे चल रहा है भाई। एरर पढ़ा करो, एरर में सब लिखा होता है। तो 3000 पोर्ट पे जो भी चल रहा है उसको बंद करो पहले, ठीक है? फिर आपका रिएक्ट ऐप अपने आप ही 3000 पोर्ट पे चलने लग जाएगा, उसके बाद एरर नहीं आएगा वो। कोई और हम बात करके देखते हैं। आशीष, मिडलवेयर राउटर कंट्रोलर, ऑलराइट सही है। एक सेकंड। हाँ ओके। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? यस ओके। तो कौन पूछ रहा था? आशीष, हाँ आप। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ भैया, मैं इसमें इंसोमिनिया पे जाके अपना लॉगिन से जब मैं करता हूँ तो उसमें मेरा एक्सेस टोकन आता है। तो उस एक्सेस टोकन को कॉपी करके जब मैं गेस्ट ऑल पोस्ट पे जाता हूँ तो उस पे मैं मतलब उस एक्सेस टोकन के थ्रू तो वहाँ पे यूजर अनडिफाइंड बता रहे हैं। एक्सेस टोकन को आप बेरर टोकन में डाल रहे हो ठीक से, हाँ हाँ जैसे मैं डालता हूँ इस तरीके से? हाँ, उसी तरह मैं जब उस एक्सेस टोकन को कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा मतलब यूजर इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। मुझे एरर भेजोगे? मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा बिकॉज स्क्रीन मैंने मैंने आपको भैया डिस्कॉर्ड पे भेजा था। मुझे भेजा था पर्सनली। हाँ, अच्छा, और ग्रुप में भी भेजा था। मैं देख लेता हूँ यार क्या सीन है। ये आप ही हो गया यहाँ पे? अच्छा, आशीष गुप्ता, ठीक है। हाँ, कहाँ भेजा? डाउट फॉरम में होगा। डाउट फॉर्म में भी है। कौन सा वाला है आपने? डाउट फॉर्म में नहीं है भैया, वो मैं कोर्स डिस्कशन पे भेजा था। डाउट फॉरम में भेजा करो, पोस्ट डिस्कशन में कुछ भी नहीं देखूंगा मैं। कहाँ है आपका? ये है क्या? हाँ हाँ, ये यूजर इज नॉट डिफाइंड, यूजर इज नॉट डिफाइंड, ये तो कोड का एरर है यार। कोड में कुछ दिक्कत हो रही है आपके। यहाँ पे देखो ना 500 एरर आ रहा है, मतलब ट्राई कैच के अंदर पकड़ रहा है। ये यूजर इज नॉट डिफाइंड, कोड का इशू है ये। आप जब ऐसे एरर आते हैं तो कोड भेजा करो ना अपना, कि कोड में क्या दिक्कत आ रही है। कोड के अंदर कंसोल लॉग करो, जहाँ पे ये लिखा है ना आपने कैच ओके के अंदर, कैच में जहाँ भी आपने ओके वहां पे कंसोल लॉग की लाइन लगाओ, अपने आप ही आपको दिखेगा कि इस लाइन में एरर है मेरा, वहां पे यूजर लिंक ओके कैपिटल यू करके यूजर लिखा हुआ है, मे बी वो दिक्कत होगी। ओके भैया, ठीक है। किसी ने ओके। हेल्प भी नहीं की यहाँ पे क्या? जतिन ने बताया कुछ? जतिन ने वो बताया था कि मतलब गेस्ट ऑल पोस्ट है या गेस्ट पोस्ट है, मतलब वही। ये 500 एरर है, इसका मतलब कोड में कोई गलती करी है आपने। आप कैपिटल यू करके कोई यूजर नेम अगर ट्राई करो जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो एक बार ना जहाँ पे ट्राई कैच के अंदर आपने कैच ब्लॉक के अंदर जहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके एरर कर रहे हो,
उसके जस्ट ऊपर Yes. कंसोल लॉग की लाइन लिखो एक बार, you will find Okay. where the error is in your console log and then go and fix that error. Okay. Cool. Yeah, thank you. Okay. हाय हेलो। बोलिए। हाँ हाँ भैया भैया ये नोट मोन जो है ना ये मैक में काम नहीं कर रहा, नोट फोन दिखाता है, कैसे करना होगा इसको? मैक में ही चला रहा हूँ मैं, मेरा चल रहा है मस्त। सर मेरा में नहीं चल रहा। हाँ तो एरर भेजो, मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। नोड मोन को नोट पहले फोन, इंस्टॉल किया है आपने? नोट फोन, नोट फोन दिखाता है। हाँ तो नोड मोन को पहले इंस्टॉल करना होगा, ऐसे नहीं मिलता ना नोड मोन शुरुआत में। हाँ एनपीएक्स करके मैं कर रहा हूँ, ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जाओ टर्मिनल के अंदर, पहले टर्मिनल खोलना है, ठीक है? यस। टर्मिनल खोलना आता है? जी जी जी। यहाँ पे लिख दो टर्मिनल, टर्मिनल खुल जाएगा। उसके बाद npm इंस्टॉल -g इस तरीके से एंड देन नोडमोन, ये करो। -g से ग्लोबली आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? जस्ट हिट एंटर, अरे उसके बाद वो नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा। अरे भैया, ये VS कोड में ये नहीं कोड काम करेगा क्या? नहीं VS कोड में भी काम करेगा, मैंने तो यहाँ लिख दिया। टर्मिनल, टर्मिनल पूरा एक ही होता है पूरे कंप्यूटर का, डोंट वरी। टर्मिनल कहीं भी लिखो, VS कोड के अंदर भी टर्मिनल वही होता है जो यहाँ पे होता है, तो टर्मिनल यहाँ पे भी लिखोगे तो सेम काम होगा। इसमें कर रहा था, नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये लाइन नोट लिख लो फोन। आप, एग्जैक्ट npm i-g nodemon। यस यस। अच्छा ये किया तो ये इसके बाद ये सब रन होता है, यहाँ पे ये लिखा आता है। हाँ ये आता है, उसके बाद फिर नोट फोन दिखाता है जब मैं इसको अब उसके बाद जब तुम करता लिख हूँ। रहे हो नोडमोन इस तरीके से, तो क्या बोलता है? नोट फोन दिखाता है। मेरे को एरर भेजो यहाँ पे, या फिर वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भेजो। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। डिस्कॉर्ड पे भेजा करो यार ये एरर्स, बनाए इसलिए हो। हेलो हाँ दीपक बोलिए। भैया, कल जो एक्सियोस की जो बग थी जो शुरुआत में रिजोल्व करी थी सर, तो भैया उसमें उसमें जो नीचे वो क्रिएट क्यों कर रखा था भैया, क्रिएट यूज क्यों किया था? एक सेकंड, कहाँ पर है मैं देख लेता हूँ। वैसे वो चीज मैं ना अभी मैंने उसको पुश भी नहीं किया है अभी, बिकॉज वो मैं आपको मंडे की क्लास में पढ़ाना चाहता हूँ जब हम अच्छा कंटेंट के अंदर मूव कर रहे होंगे, इसलिए मैंने इस कोड को पुश भी नहीं किया। अच्छा अच्छा। बट लेट्स सी क्या कह रहे हो आप वहाँ पे। इसमें जो ये जो एक्सियोस क्रिएट क्रिएट मैंने इसलिए किया बिकॉज विद क्रेडेंशियल ट्रू डालना जरूरी है यार, ठीक है? अगर विद क्रेडेंशियल ट्रू अच्छा नहीं डालोगे ना तो आपका रिफ्रेश टोकन नहीं जाएगा बैकएंड में। तो विद क्रिएट ट्रू डालने का ऑप्शन क्रिएट के साथ ही आता है इस तरीके से। नहीं, पहले पहले नहीं डाला था, इसी में डाला है, इसीलिए लगता है। हाँ पहले मेरा ऐसा कोड था, पहले अगर आप देखोगे तो ये अपडेट हुआ है ना, यहाँ पे देखो लाइन आ रही है, ये अपडेट्स हैं। पहले ऐसा था ये, तो वो अपडेट तो करना ही पड़ेगा ना, मेरा बग आ रहा था, बग को अच्छा फिक्स करने के लिए आई अपडेटेड द कोड, अच्छा राइट? तो आई अपडेटेड द कोड लाइक दिस। तो क्रिएट में दोबारा किया, देखो ऊपर भी क्रिएट किया था ना यहाँ पे, जब शुरुआत में ये एक्सियोस क्लाइंट बनाया हमने तो यहाँ पे भी क्रिएट किया है ना। जी 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 यहाँ पे हमने विद क्रेडेंशियल ट्रू किया है। विद क्रेडेंशियल ट्रू जी क्या होता है कि वो रिफ्रेश टोकन जो कुकी के अंदर है वो बैकएंड में जाता है। जी। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो बैकएंड में टोकन कुकी नहीं मिलेगी, कुकी नहीं मिलेगी तो फिर रिफ्रेश कैसे कर पाओगे? हाँ वो तो समझ में आ गया था, वो खाली वो क्रिएट का ही था कि नीचे वापस क्रिएट किया था अपडेट, इसलिए। या और ये मैंने वापस इसलिए क्रिएट किया, पहले मैं कर रहा था एक्सियोस क्लाइंट डॉट गेट। जी एक्सियोस क्लाइंट अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो वो दोबारा इंटरसेप्ट कर ले रहा है और दोबारा से 401 एरर आ रहा है, समझ रहे हो? जी जी नेटवर्क आ रहा है, इसीलिए एक्सियोस क्लाइंट नहीं लिख सकता मैं। जी I have to create another instance, but to create that instance, I cannot write axios.get because I have to send the cookie as well. तो axios.create यहाँ पे जी भाई, क्लियर हो गया आप ना? थैंक यू भाई। All right. Anything else? Anything? Install नहीं हो रहा है अभिषेक का। अरे ये क्या दिक्कत है भाई? परमिशन डिनाइड, सूडो लाके करना पड़ेगा आपको लगता है। इसके आगे सूडो लिखो, SUDO फिर npmi-g करो, ये परमिशन का इशू आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ये लिखो SUDO npmi-g nodemon, फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देना अपना, उसके बाद मे भी चल जाए। अगर फिर भी एरर परसिस्ट करता तो बताना, ठीक है? तो सूडो लिखो आगे, सुपर यूजर डू,
पोर्ट लिखा है, पोर्ट लिखा क्यों आ रहा है? बिकॉज पोर्ट लिखा क्यों आ रहा है? अच्छा यहाँ पोर्ट लिखा आ रहा है आपका। आप अपना वो index.js का कोड भेजो, उसके अंदर कुछ गड़बड़ होगी। ये आपने ठीक लिखा है इधर, ये क्लाइंट नहीं सर्वर, यहाँ पे आपने ये ऐसे लिखना है आपको, ये ठीक से। ये बैकटिक लगाने जरूरी है। बैकटिक नहीं लगाया हुआ तो दिक्कत आएगी। बैकटिक नहीं लगाओगे तो मेरा भी एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो मेक श्योर बैकटिक लगाया हुआ आपने। मुझे लग रहा है आपने नॉर्मल लगा दिया बस, सिंगल कोट्स, दैट वोंट वर्क। डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, ये मैंने बताया था आपको कि स्टेटफुल के अंदर आप बैकएंड के अंदर स्टोर करके रखते हो सारे यूजर के सेशंस को, कि किस यूजर ने कितनी बार लॉगिन किया है, और उसके पास आईडी वगैरह जो भी है उसके सेशन की आईडी, वो आप बैकएंड में स्टोर करके रखते हो। स्टेटलेस के अंदर बैकएंड को नहीं फर्क पड़ता कि किस यूजर ने कितनी बार लॉगिन किया है, तो हम बैकएंड में कुछ स्टोर नहीं करते उसके सेशंस के आईडी वगैरह को। ये आपका ठीक हो गया है, ये भी हो गया होगा ठीक। चलो ठीक है। Anyone else? Anything else? कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का? कोई भी अगर दिक्कत आता है तो आप पूछ लेना, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही था आई थिंक। अगर कोई डाउट नहीं है तो वी कैन क्लोज दिस सेशन एंड विल मीट ऑन मंडे। एक्सियोस का कोड बता दो, एक्सियोस का कोड बता दो, मतलब एक्सियोस क्लाइंट की बात कर रहे हो आप, या इसका कोड मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं? मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था एक बार, चलो देख लो, इस बार मैं दोबारा बताता हूँ। या फिर एक काम करते हैं, मंडे को रिपीट करूंगा, बिकॉज मंडे को मैं पूरा रिपीट कर दूंगा एक बार। आज बच्चे कम आए हैं, डाउट के अंदर बच्चे कम होते हैं, तो विल मीट ऑन मंडे। मंडे को एक्सियोस का दोबारा से कोड रिपीट कर दूंगा कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक क्लाइंट, ठीक है? जब तक खुद से पढ़ के समझने का ट्राई करो। यहीं पे अटके हो, अटको मत, इस कोड को अभी फिलहाल के लिए लिख लो और आगे बढ़ो। अटकना नहीं होता है कहीं पे, एक लाइन को समझना रटना नहीं होता है यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ये जो कोड है दिस इज लाइक कॉन्फ़िगरेशन कोड, जो कि एक बार लिखना ही होगा आपको, और बार बार नहीं लिख रहे हो आप इस कोड को, तो इस कोड को सीधा छाप भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अटको मत बस। भैया ऐप कैसे होगा ओवरव्यू? ओवरव्यू देते हैं मंडे को आपको, डोंट वरी, जब हम बना रहे होंगे, ठीक है? बेसिकली इस ऐप के अंदर आपको पोस्ट दिखाई देंगी बीच में, और ऊपर एक क्रिएट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट मल्टीपल पोस्ट, you can like other people's posts, you can view your profile, you can view other people's profiles like this, simple सा। you can follow other people, आपको फॉलो की लिस्ट दिखाई देगी कि मैं किस किस लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो पूरा एक्चुअल यूआई मेरे माइंड में मतलब है तितर बितर है, मैंने अच्छे से अभी तक बनाया नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया, तो मैं अभी मैं ठीक से बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ये सारे फीचर्स उसके अंदर होने वाले हैं जो हमने बैकएंड में इंप्लीमेंट किया है। जब भी 500 एरर आता है ना, जब भी 500 एरर आता है तो कंसोल लॉग लगाया करो उसके ऊपर। 500 एरर यहीं से आता है, सिर्फ यहाँ से देख रहे हो, हमने यहाँ लिखा है 500 एरर, तो ऊपर एक कंसोल लॉग लगा के चेक करो आपके कंसोल लॉग में क्या एरर आ रहा है। बात समझे मेरी? ई डॉट मैसेज में तो छोटा सा मैसेज मिलता है आपको, बस एक ऊपर कंसोल लॉग लगा दिया करो, फिर पता चल जाएगा कि क्या एरर है आपका उस जगह पर, और फिर उस एरर में चेक करो कि किस लाइन में क्या एरर आ रहा है, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है भैया, मेरा कंट्रोल सी आपका नेक्स्ट कोर्स भी आएगा क्या? नेक्स्ट कोर्स अभी आएगा नहीं, थोड़े दिनों में आएगा, लेकिन हाँ आ जाएगा। कूल लेंस कार्ड, आई थिंक लेंस कार्ड से आए थे, या फिर अमेज़न से आया था, पता नहीं, काफी साल हो गए इसको। तो इस प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं, इंटरव्यू है ना? इस प्रोजेक्ट को इंटरव्यू कर, हाँ इस प्रोजेक्ट को ऐड करो भाई, क्यों नहीं, इस प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो, एक बार बना लो अच्छे से, समझ तो गए ही होगे, और फिर डाल सकते हो अपने रेज्यूमे के अंदर। आप बोलोगे कि मैंने ये फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर अपना सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया है, सारी फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, लॉग इन कर सकता है बंदा, ऑथेंटिकेट
दूसरों को फॉलो कर सकता है, ही कैन क्रिएट देयर ओन पोस्ट, ही कैन लाइक ऑन अदर पीपल्स पोस्ट, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है, कूल है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग आपसे मंडे को। हैप्पी वीकेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।